सभी को मेरा करबद्ध नमस्कार। हैप्पी सरस्वती पूजा टू ऑल ऑफ यू। बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। पौराणिक गाथाओं के अनुसार बसंत पंचमी के दिन अर्थात सरस्वती पूजा के दिन ज्ञान की देवी मां सरस्वती माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को अपने पिता ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट हुई थी। यही वजह है कि बसंत पंचमी पर मुख्य रूप से मां सरस्वती की पूजा की जाती है। बसंत पंचमी पर मां सरस्वती की पूजा के साथ साथ ही बसंत ऋतु का प्रारंभ हो जाता है। इस अवसर पर श्रद्धालु सविनय सुसज्जित पीले वस्त्र पहनकर मां सरस्वती की पूजा करते हैं। माना जाता है श्री कृष्ण भगवान ने सरस्वती जी से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया था कि बसंत पंचमी के दिन तुम्हारी भी आराधना की जाएगी, और तभी से इस वरदान के फलस्वरूप भारत देश में व अन्य देशों में भी बसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी सरस्वती माता की भी पूजा होने लगी, जो कि आज तक प्रचलित है। मान्यता है कि यदि आप कला या शिक्षा से जुड़ा कोई भी नया कार्य आरंभ करना चाहते हैं तो यह दिन सबसे शुभ माना जाता है। इस दिन कामदेव और रति की पूजा भी की जाती है और साथ में भगवान कृष्ण और राधा रानी की उपासना भी होती है। मान्यता है कि इस दिन रात के वक्त कामदेव अपनी पत्नी रति के साथ धरती पर भ्रमण करने आते हैं। इसीलिए जो पति पत्नी इस दिन कामदेव और रति की पूजा करते हैं उनके वैवाहिक जीवन में कोई अड़चन नहीं आती है और जीवन सुख के साथ बीतता है। बसंत पंचमी के दिन हमने देखा है कि जंगलों में भी जंगली फूल खिलने लगते हैं, हर तरह के पुष्प खिलने लगते हैं, नई नई पत्तियां, नए नए कोमले आकर वातावरण को सुसज्जित और सुगंधित कर देती है। प्रकृति अपने चरम सीमा पर खुशी के आनंद चिरानंद की परिस्थिति पर छोटे से छोटा फूल भी इस दिन खिल उठता है। तभी तो कहते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ जी, One impulse from a vernal wood may teach you more of men of moral evil and good than all the sages can. He says that nature is a teacher. Nature is a teacher whose wisdom we can learn if we will, and without which human life is in vain and incomplete. माना जाता है कि इस दिन पूरे विधि विधान के साथ मां सरस्वती की पूजा करने वालों की बुद्धि सदैव योग्य रहती है और उनके अपने जीवन के सभी फैसले सही फैसले लेने में मदद मिलती है। आज के परिप्रेक्ष्य में सभी लोगों के लिए मां सरस्वती की पूजा करना अनिवार्य माना गया है। सभी लोगों को अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ज्ञान और बुद्धि विवेक की आवश्यकता होती है। श्रद्धा भक्ति विश्वास और प्रेम के साथ की गई पूजा ज्ञान और बुद्धि विवेक की आवश्यकता होती है। ऐसे में मां सरस्वती की पूजा करने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। जो सच्चे मन से श्रद्धा से भक्ति से विश्वास से और अनुशासित होकर सुबह
उठकर स्नान ध्यान करके पूजा करते हैं, उन्हें माँ सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उनके सभी कार्यों में शुभता प्राप्त होती है। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, भारत के अलावा यह त्योहार नेपाल में भी धूमधाम से मनाया जाता है। यहीं अपने देश में राजस्थान में इस दिन पतंग उड़ाने की परंपरा है, गुजरात में पतंग उड़ाने की परंपरा है। वहीं दक्षिण भारत के राज्यों में इस दिन नई फसल की पूजा की जाती है। मान्यता है कि बसंत पंचमी पर यदि अविवाहित कन्याएं पीले वस्त्र धारण कर पूजा करती हैं तो शीघ्र ही उन्हें सुयोग वर की प्राप्ति होती है। श्री पंचमी एक हिंदू त्योहार है। इस दिन बसंत ऋतु का स्वागत करने के लिए माघ महीने के 5वें दिन बहुत बड़ा जश्न मनाया जाता है, जिसमें विष्णु और कामदेव की पूजा होती है। यह बसंत पंचमी का त्योहार बहुत ही पवित्र और मिलन का त्योहार है, योग का त्योहार है। ये तोड़ता नहीं, ये जोड़ता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सृष्टि की रचना होने के बाद सभी जीव पृथ्वी पर वास कर रहे थे, लेकिन चारों ओर सन्नाटा पसरा था। इस वजह से ब्रह्मा जी ने वाणी की देवी माँ सरस्वती का आह्वान किया। तब माँ सरस्वती प्रकट हुई। संस्कृत में कहते हैं बसंत्यस्मिन् सुखानी, अर्थात जिस ऋतु में प्राणियों को ही नहीं अपितु पेड़ पौधे लता छोटे से छोटे फूलों को भी आह्लादित करने वाला मधुरस प्रकृति से प्राप्त होता है, उसे ही बसंत कहा जाता है। मधुमक्खियां इस समय खिलते हुए सभी फूलों पर मंडराती हैं और उनसे रस चूसकर अपने मधुमक्खी छाता बनाती हैं, जिसमें शहद की उत्पत्ति होती है। बसंत प्रेमाविष्ट करके समूची धरती को पुष्प आभरण से अलंकृत करके मानव चित्त को कोमल वृत्तियों को जागृत करता है। इसीलिए सर्वप्रिय चारुतरम बसंते, इसलिए कहा जाता है सर्वप्रिय चारुतरम बसंते, कहकर कालिदास ने बसंत को अभिवादन किया। सर्व प्रिय चारुतरम बसंते। इस ऋतु में समस्त संसार पुलकित हो उठता है। अवनी से अंबर तक समस्त वातावरण उल्लासपूर्ण हो जाता है। विभिन्न रंग के विभिन्न पुष्प खिलकर अवनी अंचल को ढक लेते हैं। सरसों बसंती रंग के फूलों से लदकर मानो बासंती परिधान धारण कर लेती है। घने रूप में उगने वाला कमल पुष्प जब बसंत ऋतु में अपने पूर्ण यौवन के साथ खिलता है, तब जलाशय के जल को छिपाकर बसंत के कुसुमाकार नाम को सार्थक करता है। बसंत का नाम ही उत्कंठा है। मादक, मधुभरी, महकती, मनमोहक बासंती ब्यार में, मोहक रस पगे फूलों की बहार में, भौरों की गुंजार और कोयलों की कोयल की कूक में मानव हृदय उल्लसित हो उठता है। बसंत मधु का दाता है। बसंत मधु का दाता है। बसंत स्वास्थ्यप्रद है। बसंत रस प्रदान करने वाला है। बसंत शहद प्रदान करने वाला है। बसंत स्वास्थ्यप्रद है। इसके शीतल मंद सुगंध समीर में, बसंत के शीतल मंद सुगंध समीर में प्रातः भ्रमण शरीर को निरोग कर देता है। कालिदास जी ने बसंत के उत्सव को ऋतु उत्सव भी माना है। यह उत्सव माघ पंचमी से लेकर फाल्गुन पूर्णिमा तक चलता रहता है।
यह उत्सव बसंत पंचमी विद्या और कला की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती का पूजन भी है। इसीलिए विद्याभास के श्री गणेश का मंगल दिवस है। इस दिन पीले श्वेत वस्त्र पहनकर हृदयोल्लास प्रकट किया जाता है। यह वीरता का भी त्योहार है। यह वीरता का भी त्योहार है। फांसी पर चढ़ने वालों, आजादी के मतवालों ने मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला की कामना की तो सुभद्रा कुमारी चौहान देश भक्तों से पूछ ही बैठी। वीरों का कैसा हो बसंत, वीरों का कैसा हो बसंत, फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आ पहुंचा अनंग, बधु वसुधा पुलकित अंग अंग। यह त्योहार आनंद उल्लास का सर्वश्रेष्ठ रसोत्सव है। मुक्त, स्वच्छंद, मन की कंदराओं में पड़े ईर्षा, द्वेष, छल, दंभ, द्वेष, पाखंड, झूठ जैसे निष्कृष्ट विचारों को निकाल फेंकने का सुंदर अवसर है। बसंत ऋतु का यौवन काल है। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने बसंतोत्सव की स्थापना बोलपुर के शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में 1920 में की थी। यह उन्होंने बसंत के आगमन हेतु आरंभ किया था। इस त्योहार का ऐतिहासिक महत्व भी बहुत है। यह संस्कृति पर बहुत जोर देता है, लोगों को जोड़ता है। आरंभ में महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने ओमकार निराकार ब्रह्मा की स्थापना 1873 में की थी, परंतु रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस प्रथा को परिवर्तित कर दिया और रंगों का त्योहार बसंत बना दिया। लोगों को समूह में आना जाना, नाचना गाना, सजना संवरना आदि इस दिन पीले लाल नारंगी रंगों का प्रयोग किया जाता है। लोग साथ साथ आते हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं, संगठित होते हैं और अपने होठों में देश हित के गाने लेकर राष्ट्रभक्ति के गीत गाकर आगे बढ़ते हैं। पीबी शैली भी कह उठे, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। दिस फेस्टिवल ऑफ कलर्स, लव and spring signifies the end of winter and arrival of blooming spring. The festival celebrates the beginning of harvest, a season. Famous Indian poet and Nobel laureate introduced this festival. Natraj dance is performed by women with elegance and synchronization. बसंतोत्सव के साथ अनेक दंत कथाओं का संबंध जुड़ा हुआ है। भक्त प्रहलाद अपनी माता कयाधु के गर्भ में थे जब इंद्र हिरण्यकशिपु की तपस्या से डर गया था। वह हिरण्यकशिपु की पत्नी को ले जा रहा था, तभी नारद मुनि गर्भ में पल रहे बच्चे की याद दिलाई और घोर पाप करने की निंदा की। नारद जी के आश्रम में गर्भ में पल रहे बच्चे ने सभी वेदों का ज्ञान हासिल कर लिया था। नारद जी के संस्कारों से पूरी तरह भर चुका था। मानव मूल्यों का ओत प्रोत पूर्णतः हो चुका था। एक बार जब प्रहलाद अपनी मां के साथ खेल रहा था, तब उन्होंने अपने पुत्र से पूछ बैठा, बड़ा होकर क्या करोगे? तो प्रहलाद ने जवाब दिया, हरि की पूजा करूंगा। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। यह सुनकर हिरण्यकशिपु ने गुरु शुक्राचार्य के दोनों पुत्रों को बुलाया और प्रहलाद का हृदय परिवर्तन करने के लिए कहा, परंतु प्रहलाद दहले नहीं। बाद में पापा हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका को प्रहलाद को आग में जलाने के लिए कहा, परंतु अग्नि में बैठी प्रहलाद की बुआ
वह फायर प्रूफ वस्त्र ओढ़कर जो बैठी थी, वह फायर प्रूफ वस्त्र उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गया और होलिका का दहन हो गया। परिणाम स्वरूप होलिका जल गई और प्रहलाद बच्चा बच गया। जब प्रहलाद को मारने की बात चरम सीमा पर पहुंच गई, तब भगवान विष्णु ने नरसिंह का अवतार लेकर हिरण्यकशिपु का काम तमाम किया। तब से आज तक होलिका का दहन होता है। आबिर गुलाल रंगों की होली, लठमार होली, शीलता शालीनता संस्कारों की होली मनाई जाती है। हर्ष उल्लास उमंग तरंग का त्योहार बसंतोत्सव बड़ी धूमधाम से सभी मनाते हैं। बसंतोत्सव में बहुत ही चाह नहीं, जब फूल की अभिलाषा, क्योंकि इस समय बहुत सारे फूल खिलते हैं, हर हर अंग में कण कण में फूल खिलते हैं, और तब ये बात आ जाती है कि चाह नहीं मैं सुरबाला के बालों में गूथा जाऊं, चाह नहीं मैं किसी शिवालय पे चढ़ाया जाऊं, ऐ माली उस पथ पर मुझको देना फेंक जिस पर जाए वीर अनेक। ये बसंतोत्सव में बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। थाल सजाकर किसे पूजने चले प्रात ही मतवाले, कहाँ चले तुम राम नाम का पीतांबर तन पर डाले। थाल सजाकर किसे पूजने चले प्रात ही मतवाले, कहाँ चले तुम राम नाम का पीतांबर तन पर डाले। कहाँ तुम्हारा दीप जलेगा, कहाँ चढ़ेगा माला फूल। तीर्थराज चित्तौड़ देखने को मेरी आंखें प्यासी, वहीं हमारा दीप जलेगा वहीं चढ़ेगा माला फूल। वहीं हमारा दीप जलेगा वहीं चढ़ेगी माला फूल। ये बसंत में चारों तरफ जो फूल खिल उठते हैं, जंगली फूल भी खिल उठते हैं। जिन पौधों की हम देख रेख करते हैं वो तो खिलते ही हैं, लेकिन साथ साथ जंगल से खिलते हुए फूल, उनकी महक जो वातावरण को सुगंधित कर इतना पवित्र बना देती है, तो देवता पृथ्वी पर आ जाते हैं और एक नई सोच, एक नई उमंग और नई तरंग के साथ, नया जुनून, नए जोश के साथ आनंदित होकर इस त्योहार को मनाते हैं। बसंत पंचमी का त्यौहार बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है, और इस दिन जब प्रकृति अंगड़ाई लेती है, फूल खिलते हैं, तो मनुष्य के शरीर के अंग भी शीत ऋतु के बाद खुल उठते हैं और रक्त का संचार तेज होता है, और उस रक्त के तेज संचार के कारण ऑक्सीजन ब्रेन तक पहुंचती है, और ब्रेन फिर अच्छा कार्य करने के लिए तैयार हो जाता है और अच्छे अच्छे कार्य करता है। इसीलिए हम सभी को बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा करनी चाहिए, विद्या की पूजा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम माता की पूजा करेंगे तभी तो बड़ों का सम्मान करेंगे, तभी तो होगा। अभिवादन शिलस्य च वृद्धोपसेविने चत्वारि वर्धन्ते तस्य आयुर्विद्या यशो बलम। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और इस सामाजिक प्राणी के अंदर जब तप की भावना, दान की भावना, भक्ति की भावना, प्रेम और शक्ति की भावना पैदा होती है, तभी कहते हैं कि वो एक आगे बढ़ने की राह पर चलता है। ये शाम न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्यलोके भूभारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। ये ज्ञान ही है जो मनुष्य को प्राणी से सामाजिक प्राणी बनाता है। ये ज्ञान की देवी, विद्या की देवी माँ सरस्वती ही है जो हमें अच्छे और बुरे में भेद करने का प्रकट कराती है। ये ज्ञान की देवी जॉन मिल्टन जिसे कह चुके, इल्यूमाइन व्हाट इन मीज डार्क रेज एंड सपोर्ट सो दैट आई मे जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। ये कौन डिसाइड कर सकता है? जब किसी को ज्ञान होगा, बुद्धि होगी, तभी वो बता सकता है, तभी वो विश्लेषण कर सकता है, चिंतन मनन करके एक नई सोच और एक नई बात पर पहुंच सकता है कि मेरे लिए कौन अच्छा है और कौन बुरा है। जब कीचड़ में कमल खिलता है, जब ऐसी जगह भी कमल खिलता है जहाँ खिलने की उम्मीद नहीं होती है, तब एक नई सोच,
नई उमंग और नई तरंग के साथ एक नया ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एक नया परिवर्तन होता है, और उस परिवर्तन से ज्ञान बढ़ता है, बुद्धि बढ़ती है, सोच बढ़ती है। तो मैं इतनी ही बातें कहने के बाद अपनी वाणी को विराम दूंगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, भारत माता की जय, जय माँ सरस्वती। आप सभी को बसंत पंचमी की ढेरों शुभकामनाएं। जय।